के प्रवक्ता पूर्वोत्तर के प्रभारी डॉक्टर संबित पात्रा जी आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता प्रदेश मंत्री श्री हरीश खुराना जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय संबित जी से कि आपको संबोधित करें। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद माननीय हरीश जी, आप सभी का अभिनंदन है। स्वाभाविक रूप से आप जानते ही होंगे आज का विषय क्या है। विषय गंभीर भी है और विषय दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार का है। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो इस प्रकार रंग बदलते हैं। कभी कभी आश्चर्य लगता है कि वो लोग जो कहते थे ये सम्मान होता है, अगर तिल भर का भी आपके अंदर शक है, अगर रत्ती भर का भी आपके अंदर सस्पिशन है, तो समन भेजिए ना, किसने रोका है? आप जांच कराइए ना, किसने रोका है? दूध का दूध पानी कराइए ना। वो लोग जो हर दिन शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरों के खिलाफ इल्जाम लगाते थे और ये कहते थे कि आप जांच कराइए और जांच करने के बाद चुनावी मैदान में उतरिए, आज वो लोग समन से भाग रहे हैं। आज वो लोग समन के नाम से डर रहे हैं। आज वो निर्लज बन के दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, टेक्निकलिटी खेल रहे हैं। आज हर फ्रंट में उनका पर्दाफाश किया जाएगा। विगत 6 महीने में लगभग 9 समन। The last 6 months has seen approximately 9 summons being delivered to Mr. केजरीवाल, अक्टूबर से लेके मार्च के महीने तक। मगर एक भी समन का सम्मान रखते हुए केजरीवाल जी ने हिंदुस्तान के जो संवैधानिक धारा है, जो संविधान के बनाए हुए ढांचे हैं, ही डिसरेस्पेक्ट्स देम। उनकी मान्यता का सम्मान नहीं करते हैं। ये जांच एजेंसियां कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनाती है। ये जांच एजेंसियां एविडेंस के आधार पर काम करती है। और एक बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, इससे पहले कि मैं दस्तावेज यहां प्रस्तुत करूं, जब कातिल कत्ल करता है ना, वो कितना भी होशियार कातिल क्यों ना हो, खून के धब्बे कहीं ना कहीं छुट जाते हैं और अंततो गत्वा कानून कातिल तक पहुंचता ही है। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने हजारों करोड़ों लोगों के विश्वास का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने सच्चाई का। कत्ल किया है केजरीवाल जी ने विकास का। और उसके एविडेंसेस, उन खून के धब्बों के छींट चारों ओर फैले हुए हैं और तभी उन्हें समन दिया जा रहा है। उन छींट के कुछ धब्बे आज हम आपको यहां दिखाएंगे। उनके झूठ के पुलिंदे आपके सामने आज हम खोलेंगे। आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे, 9 समन 18 बहाने। 9 समन 18 बहाने। आप याद करिए, जब पहला समन आया था तो बहाना क्या था? दिवाली है। जब दूसरा समन आया तो बहाना क्या था? गवर्नेंस महत्वपूर्ण है। तीसरा समन आया था तो बहाना क्या था? मैं विपश्यना करने गया हूं। चौथा समन आया तो बहाना क्या था? असेंबली चल रही है। 5वां समन आया तो बहाना क्या था? मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, मैं कैसे आ जाऊं जी, मुझे तो भाषण करना है। 9 समन 18 बहाने। मगर ये बहाने चलने वाले नहीं है। कल से टेक्निकल बहाने दिए जा रहे हैं। और वो टेक्निकल बहाने क्या है? अरे, कोर्ट में तो इन समन्स को खारिज कर दिया, कोर्ट में तो हमें बेल मिल गया, फिर किस आधार पर ईडी हमें बुला रही है? फिर किस आधार पर जांच एजेंसी समन भेज रही है? ये जो पहला प्रश्न है, क्या कोर्ट ने इन समन्स को खारिज किया है? जो बार बार आम आदमी पार्टी के
सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल, जो बार बार कह रहे हैं कि ये समन्स इलीगल है, आर दे इलीगल? क्या ये इलीगल है, गैर कानूनी है? चलिए पर्दाफाश किया जाए। यह दस्तावेज है। दस्तावेज क्या कहती है, क्या दस्तावेज है? ये समन्स इलीगल है, इन पर रोक लगाया जाए, इस विषय को लेकर अरविंद केजरीवाल जी राउज एवेन्यू के कोर्ट में गए थे। इन द कोर्ट ऑफ मिस दिव्या मल्होत्रा, ACMM 01, राउज एवेन्यू, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, न्यू दिल्ली। ये पहला डिस्प्ले में आपके सामने कर रहा हूं। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है, ये 7 फरवरी 2024 का है। स्पष्ट रूप से उसमें शुरू होता है, दिस इज अ कंप्लेंट फाइल्ड अंडर सेक्शन 200 of the Code of Criminal Procedure 1973, by way of this order, I shall decide whether there is sufficient material for taking cognizance of the offense under section 174 of the Indian Penal Code 1860 and the grounds for proceeding against the proposed accused मिस्टर अरविंद केजरीवाल। कोर्ट में क्या कहा गया? कोर्ट में कहा गया, केजरीवाल जी ने जाके कहा कि जो ईडी ने समन भेजा था वो गैर कानूनी है और इसको विड्रॉ कराया जाए, ये ठीक नहीं है। तो कोर्ट में जज साहिबा क्या कहती है कि ये जो कंप्लेंट आया है, कंप्लेंट क्या आया है कि गैर कानूनी है, विड्रॉ किया जाए। मैं इस पे अभी दस्तावेजों के आधार पर स्टडी करके अपना जजमेंट दूंगी। और सेक्शन 174 क्या होता है? सेक्शन 174 होता है कि यदि कोई जांच एजेंसी आपको समन करे और आप उस समन का सम्मान न करे तो आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है। यह सेक्शन 174 है। तो केजरीवाल जी ने कहा मेरे पे कोई कार्यवाही नहीं होनी चाहिए जी, क्योंकि मैं तो राजा हरिश्चंद्र जी हूं और मैं तो कोई गलती कर ही नहीं सकता हूं, और इसलिए ये सब फर्जी बातें हैं। मगर यहां एक्यूज्ड के नाम से जज साहिबा ने उन्हें संबोधित किया, और कंक्लूजन में जब जजमेंट दिया, मैं वो पन्ना आपको दिखा रहा हूं और पढ़ के सुना रहा हूं। क्या कहा गया कंक्लूजन में? 13 नंबर पैराग्राफ में, टू सम अप from the contents of the complaint and the material placed on record, prima facie offense under section 174 of the IPC 1860 is made out, and there are sufficient grounds for proceeding under section 204 of the Code of Criminal Procedure 1973 against accused Mr. Arvind Kejriwal। बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया कि वो अक्यूज्ड मिस्टर अरविंद केजरीवाल जो हैं, प्राइमा फेसी अक्यूज्ड हैं। जो भी तथ्य कोर्ट के सामने रखा गया, जो भी दस्तावेज मेरे सामने रखा गया, जज साहिबा कह रही हैं, मैंने गहन अध्ययन किया। गहन अध्ययन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपको समन दिया जाए तो आपको समन का सम्मान करते हुए जांच एजेंसी के सामने एक्यूज्ड, आज से मैं अरविंद केजरीवाल जी को एक्यूज्ड बोलूंगा। एके मतलब एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल, ये एक और उपाधि उनको मिली है, AAK, एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल। ये एक्यूज्ड अरविंद केजरीवाल जी हैं और उनको आके उनकी सफाई देनी पड़ेगी। आगे जज साहिबा क्या कहती है ये भी आप सुन लीजिए। Accordingly, issue summons to accused Mr. Arvind Kejriwal for the offense under section 174 of the Indian Penal Code 1860 for 17/2/2024, announced in the open court today on 7th day of February 2024। इसलिए आप और समन्स इशू करिए। कोर्ट ने कहा समन इशू करिए। कोर्ट ने कहा प्राइमा फेसी एक्यूज्ड है। कोर्ट ने कहा कि आपको अपीयर होना पड़ेगा।
आप कैसे कह रहे हैं कि ये जो समन्स थे वो इलीगल थे? तो मी लॉर्ड, सर जी, क्योंकि सर जी जो सोचते हैं कि वही लॉर्डशिप है, तो हम तो छोटे हैं, हम तो आम आदमी हैं। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है वही सर्वे सर्वा है, तो मैं उनको ही कह रहा हूं, मी लॉर्ड अरविंद केजरीवाल जी, आपका जो सबमिशन था that has fallen flat. Your submission that these summons were illegal has fallen flat. वो illegal नहीं थे मिलॉर्ड। आज आम आदमी भी समझ सकता है कि वो लीगल थे, क्योंकि हिंदुस्तान की कोर्ट ने ऐसा कहा। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा, अरे ये क्या हो गया, कोर्ट ने तो मेरी पोल खोल दी। तो तुरंत भागे, कहां गए, फिर कोर्ट चले गए कि रिव्यू करिए। मैं तो बहुत बड़ा सत्यवादी पुरुष हूं, मेरे से बड़ा तो सत्यवादी कोई है नहीं, मैं तो भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता, इसलिए आप इसको रिव्यू कर दीजिए, ये जजमेंट ठीक नहीं है। तो कहां गए, फिर से कोर्ट में गए और कोर्ट में जाके उन्होंने केस फाइल किया। रिवीजन पिटीशन अगेंस्ट द ऑर्डर डेटेड 7/3/2024, जो ऑर्डर मैंने पढ़ा, इज स्टेटेड टू हैव बीन फाइल्ड बाय द अक्यूज्ड। कोर्ट ने लिखा कि एक रिवीजन पिटीशन फाइल किया केजरीवाल जी ने, और फिर कोर्ट आगे कहती है कि वी रिवाइव्ड, रिसीव्ड एंड पेर्यूज्ड डॉक्यूमेंट्स, देयर इज नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोर्ट कहती है, नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स। आपने रिवीजन के लिए फाइल किया केस कि नहीं, ये जो है अक्यूज्ड है, प्राइमा फेसी अक्यूज्ड है, इसको रिवाइज कर दिया जाए, सेक्शन 174 के तहत रोक लगा दिया जाए, मगर कोर्ट ने कहा नो स्टे ऑन द प्रोसीडिंग्स। कोई स्टे नहीं है जी, आप अपने आप को सेल्फ सेटिस्फाई कर सकते हो, सेल्फ अटेस्ट कर सकते हो कि मैं सबसे बड़ा सत्यवादी व्यक्ति हूं, किंतु आपको स्टे नहीं मिलता है, आपको आगे जाना